जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स एंड मिसस्पेल। अगर आप इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बताया जाएगा कि जब आप किचन में खड़े हैं और किसी से वार्तालाप करना है तो कैसे बात करेंगे। अगर आप शादी विवाह में गए हैं और किसी से बात करेंगे तो आपको कैसे बात करनी है। अगर आप घर में जनरल डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं तो आप कैसे बात करेंगे। अगर आप मार्केट में गए हैं, सब्जी खरीद रहे हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। ये सभी आपके दैनिक जीवन के रूटीन वर्क है और इन रूटीन वर्क में जो सेंटेंसेस, जो वर्ड्स, जो इडियम्स, जो वन वर्ड्स यूज होते हैं वो आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं वोकैब 24। मेरा नाम है संजीव राठौर। चलिए आज के पहले वर्ड की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये सारे वर्ड हैं द हिंदू से रिलेटेड, जिनसे बैंक एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में, डिफेंस में, टीचिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में होता है। बात करें अगर हम पहले वर्ड की तो वो है डेस्टर्डली। डेस्टर्डली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है और इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा दुष्ट टाइप का होता है, जो क्रूअल होता है, जो बहुत ज्यादा नेव टाइप का हो। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है नेव। नेव का मतलब होता है जो इंसान बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन की बात करें तो ये होता है पाप। पाप मतलब सिन। इसका एक और वर्ड आपने सुना होगा, जब कोई लीगल काम को आप इलीगल तरीके से करें, किसी मासूम इंसान को आप बेवजह परेशान करें, किसी नॉर्मल इंसान को, कॉमन इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर दें, तो उसके लिए यूज करते हैं ये ट्रांसग्रेशन। और ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या है? पाप। लिखा हुआ है एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट ए लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट एन ऑफेंस। एक किसी चीज का एक अपराध टाइप का हो, एक ऑफेंस टाइप का हो, उसके लिए यूज करते हैं ट्रांसग्रेशन। ब्रूसिंग। ब्रूसिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और ब्रूसिंग का सही मतलब होता है ऑफ ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कंडक्टेड इन एन अग्रेसिव वे एंड लाइकली टू बी स्ट्रेसफुल। जब हम किसी को हर्ट करें, ऐसे हर्ट करें कि उसको लगे कि किसी ने उसको चोट मार दी हो, किसी की बातों से कोई इंसान फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली इंजर्ड हो जाए, उसे आघात पहुंचे, उसके दिल को धक्का लगे, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ब्रूसिंग। अगला वर्ड आपके सामने अनक्वांटिफाइबल। अनक्वांटिफाइबल। अनक्वांटिफाइबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस और मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जब हम किसी चीज की मात्रा का अनुमान ना लगा सके, जब हम किसी चीज की क्वांटिटी का अनुमान ना लगा सके, हम ये ना पता कर पाए कि इसकी मात्रा कैसी, ये कैसा है, या किस तरह से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अवॉर्ड, नोट कर लेना। अवॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना, खत्म कर देना। टर्न अवे इसका एक फ्रेजल वर्ब बनेगा, प्रिवेंट भी इसका एक वर्ड बनेगा और वार्ड ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है। एन अनडिजायरेबल अकरेंस मतलब एक ऐसी घटना हो जाए जिसे कोई नहीं चाहता, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता कि ऐसा काम होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्रीसिपिसस। प्रीसिपिसस की बात करें तो इसका मतलब होता है डेंजरसली हाई और स्टीप ऑफ एन एक्शन डन सडनली एंड विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन। अचानक से कोई काम हो जाए, चलते चलते फिसल गए, नहाते नहाते गिर गए, सोते सोते चेयर से गिर गए, कई बार तो लोग बेड से गिर जाते हैं सोते सोते, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है प्रीसिपिसस। वाइवल। वाइवल की बात करें, कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली मतलब किसी काम को सक्सेसफुली कर ले, सफलतापूर्वक पूरा कर ले। जब आप कोई काम कर रहे हो और उसे सफलतापूर्वक कंडक्ट करा ले, सफलतापूर्वक पूरा कर ले, उसके लिए ये वाइवल वर्ड यूज होता है। रेकॉन। रेकॉन की बात करें तो रेकॉन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, इनुमरेशन, गणना करना, किसी चीज को गिनना, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे काउंट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है, ये आपका एक इडियम एंड फ्रेज है, लजीज फेयर, जिसका मतलब होता है जब हम किसी के बीच में कोई इंटरप्शन ना करें, द पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग।
हम किसी के बीच में किसी तरह का कोई इंटरफियरेंस ना करें, किसी तरह का कोई आपस में उलझने की बात ना करें, किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन ना लेकर आए कि लगे कि यार हम उनके बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम उनके बीच में इंटरप्शन कर रहे हैं। किसी भी लेवल का कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं। ये थे मेरी तरफ से वोकैब के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए थे। अगर आप 1 या 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको ये नहीं पता चलता कि आप कौन से वर्ड्स को लिखें, कौन से वर्ड्स को छोड़ें, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। 4 से 5 या 7 मिनट दे करके आप लगभग पूरे पेपर का एक निचोड़ ले सकते हैं, एक जिस्ट ले सकते हैं, जहां से आपको मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स। अगर आप अपनी ग्रामर मजबूत करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंग्लिश विद संजीव सर में। इंग्लिश विद संजीव सर ग्रामर का कंप्लीट सॉल्यूशन है, जैसे वोकैब 24 वोकैब का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसी तरह से इंग्लिश विद संजीव सर, वहां पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंग्लिश के ग्रामेटिकल टर्म्स के साथ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम ओरिएंटेड, CGL, CHSL, CPO, नेवी, डिफेंस, NDA, CDS और साथ ही साथ ढेर सारे एग्जाम्स के लिए। अपने सपने पूरे करें, मेरे साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।